नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राशिफल 2025। ये नया साल नई उम्मीदों और नए सपनों के पंख लगाने के लिए है। इस साल में कई राशि वालों के जीवन में खुशियां आएंगी। लव लाइफ, बिजनेस में फायदे के साथ साथ नौकरी पेशा वालों के लिए भी इस साल खास रहने वाला है। इसके अलावा इस साल में कुछ राशि वालों पर संकट के बादल भी छाएंगे। ग्रहों की चाल ऐसे संकेत कर रही है। तो ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी से जानेंगे क्या कुछ रहेगा 2025 में। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आइए जानते हैं नया साल 2025 सभी 12 राशियों वालों के लिए कैसा रहेगा। पंडित जी, आज हम 12 राशियों की विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे कि कैसा रहने वाला है नया साल 2025 में, क्या कुछ खास रहेगा, क्या परेशानियां आ सकती है, उसके उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। मेष राशि के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए 2025? बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम वार्षिक राशिफल को देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। देखिए, मेष राशि 12 राशियों में सबसे पहली राशि है और मंगल के स्वामित्व वाली राशि मानी जाती है। परंतु इस साल में 3 बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं। इनके बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहला परिवर्तन जो होने वाला है वो 31 मार्च 2025 को होगा। यानी शनि ग्रह अपने मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ से निकलकर वो पहुंच रहे हैं मीन राशि में। वहीं मई के महीने में राहु का परिवर्तन होगा। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ के स्वामित्व, शनि के स्वामित्व वाली राशि यानी कुंभ में पहुंचेगा। वहीं केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आएगा। इस साल में एक और बहुत बड़ी चीज जो साल के प्रारंभ से ही हो रही है, जो कि मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत चिंताजनक है, वो है राशि स्वामी मंगल का लगातार कर्क राशि में गोचर करना। देखिए, कर्क राशि में मंगल, जैसा हम सभी जानते हैं कि वो नीच का माना जाता है। हालांकि चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि में मंगल का भ्रमण होता है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि मंगल जब भी कर्क में गोचर करता है तो वो नीच का होता है, यानी उसका शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है और वो मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद कष्टकारी होता है। देखिए, मंगल 3 नवंबर 2024 से कर्क राशि में भ्रमणरत है और उसको 165 दिन कुल मिलाकर कर्क राशि में भ्रमण करना है, यानी वो मई के महीने तक कर्क राशि में भ्रमण करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्ष के प्रारंभ से ही मेष राशि वाले जातक परेशानियों का अनुभव करेंगे। परेशानी क्या होगी? स्वास्थ्य की, कामकाज की, सबसे बड़ी जो आर्थिक धन का लेन देन है उसकी परेशानी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मंगल आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव का कारक भी है। राशि स्वामी के अष्टम भाव में बैठने से आपको कुछ परेशानियां होंगी, जैसे खासतौर से हड्डी और रक्त से जुड़ी हुई परेशानियां आपको हो सकती है, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेंडोलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, घुटने का दर्द हो सकता है और स्किन से जुड़ी हुई परेशानियां खासतौर से ज्यादा हो सकती है। इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा जब तक मंगल का भ्रमण मेष राशि में यानी मई के महीने तक रहेगा तब तक सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, मई के महीने के बाद आपको थोड़ी सी राहत राहु से मिलेगी, क्योंकि राहु अभी तक आपकी राशि में 12वें भाव में होकर चल रहा था, जो कि अब एकादश भाव में भ्रमण करेगा। तो राहु और केतु आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, यानी उनका गोचर करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। अच्छा, जहां तक प्रश्न पूरे वर्ष का, क्योंकि शनि की 7.5 प्रारंभ होगी 31 मार्च के बाद, तो मार्च तक का जो महीना है कामकाज के लिहाज से, सेहत के लिहाज से और किसी नए कामकाज के प्रारंभ करने से लेकर, तो ये अपने आप में बेहतर रहेगा। वहीं जब मार्च के बाद यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जब तक शनि मार्गी होकर मीन राशि में भ्रमण करेगा, तब तक आपको कामकाज को लेकर परेशानी हो सकती है, रोग बढ़ सकते हैं, वाहन दुर्घटना से बचने की आपको कोशिश करना चाहिए, धन के लेन देन से आपको बचना चाहिए। उसके बाद 31 मई के बाद गुरु का ट्रांजिट होने वाला है वृषभ राशि से मिथुन राशि में, जो कि आपकी पूरी तरह से सुरक्षा, यानी 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक आपकी पूरी तरह से रक्षा गुरु करेगा। यानी शनि जितने भी कष्ट आपको देगा, उतनी ही सुरक्षा की छतरी जो है वो गुरु महाराज के द्वारा लगेगी। यानी 31 मई से लेकर गुरु चलेंगे अगले साल 31 मई 2026 तक मिथुन राशि में।
तो गुरु आपकी राशि से भाग्य के स्वामी ग्रह हैं, आपको बेहद लाभ देंगे। मानसिक रूप से प्रसन्नता होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह होगा। यदि आप किसी भी कामकाज को लेकर परेशान है, खासतौर से धन को लेकर परेशान है, तो धन की आपके पास आवक होने लगेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मई के महीने के बाद से समय आपके जीवन में थोड़ा सा बेहतर होगा, परंतु इस बात को ध्यान में रखिए कि शनि अगले 2.5 वर्षों तक आपकी राशि से 12वें भाव में यानी मीन राशि में रहेगा। इसको लेकर परेशानी हो सकती है। अब यदि बात करें गृहिणियों की, जो गृहिणी हैं, जो कि काम नहीं करती हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो क्या करेंगी? देखिए, घरेलू महिलाओं के लिए ये साल सामान्य रहेगा। मानसिक परेशानी हो सकती है, सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है, कमर में दर्द, घुटनों में परेशानी, रीढ़ की हड्डी में परेशानी आपको हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन आपका जो पूरा वर्ष है कुल मिलाकर कहा जाए तो सामान्य ही रहेगा, या उसको हम एक प्रकार से कह भी सकते हैं सामान्य से थोड़ा सा कमजोर रहेगा। बात करते हैं छात्रों की कि भाई शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में छात्रों को क्या सफलता मिलेगी। तो शिक्षा के लिहाज से यह वर्ष जो कि मई के महीने से प्रारंभ होगा, वहां से शिक्षा, प्रतियोगिता इत्यादि में आपको सफलता मिल सकती है, परंतु शनि के अशुभ प्रभाव के चलते आपको पूरे वर्ष भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या करें शनि राशि, मेष राशि के जातक? देखिए, शनि का अशुभ प्रभाव है, तो शनि से बचने के लिए यदि संभव हो तो नीलम रत्न धारण करें। नीलम रत्न धारण करना संभव ना हो तो जमुनिया पहन सकते हैं, अलेक्जेंडर पहन सकते हैं। नीलम का उपरत्न नीली भी आता है, वो कर सकते हैं, या शनिदेव की आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। पूजा अर्चना कैसे करें? जो भी जातक जिनके ऊपर शनि की 7.5 है, खासतौर से उनको विशेष ध्यान रखना है कि सूर्योदय के समय भगवान शनि की पूजा नहीं करनी है। सूर्यास्त के बाद, यानी जब सूर्य उदित ना हो, उस समय को छोड़कर बाकी के शेष समय में आपको शनि की पूजा अर्चना करनी है। शनि की पूजा अर्चना करने में आपको विशेष ध्यान रखना है। भगवान शनि को तिल का तेल चढ़ाना है, काले तिल चढ़ाना है, उनके सम्मुख दीपक लगाना है। गरीब और असहाय व्यक्तियों की आपको सहायता करनी है, खासतौर से ऐसा व्यक्ति जो जिसका बायां पैर कमजोर हो, क्योंकि जैसा माना जाता है कि शनि का बायां पैर कमजोर है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे लोगों को भोजन कराएं और उनके खान पीन का ध्यान रखें। तो जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का साल, सेवा करें, खास करके उनकी जिनका बायां पैर खराब हो, और थोड़ी सी उठापटक पंडित जी जैसे कि समझ में आ रही है मेष राशि वालों के लिए साल में रहने वाली है, लेकिन मई के बाद आपके लिए समय अच्छा होगा। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल, और साथ में उपाय भी जानेंगे पंडित जी, जो कुछ भी परेशानियां आने वाली हैं उनकी। बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये साल सबसे शानदार सालों में से एक है। आपने अभी तक अपने जीवन में पिछले 12 सालों में जितने सुख का अनुभव नहीं किया है, उतना ही सुख आपको 2025 में प्राप्त होने वाला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस साल होने वाली है, शनि जो कि दूसरी राशि वाले जातकों के लिए परेशान से भरा रहेगा, परंतु आपकी राशि के लिए ये बेहद शानदार है। आपकी राशि से एकादश भाव में शनि का गोचर रहेगा, जिसके चलते आय के नए नए साधन बनेंगे, कामकाज आपका बेहतर रहेगा, मानसिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। देखिए, मानसिक परेशानियों से सबसे ज्यादा मुक्ति मिलेगी 31 मई के बाद, जब गुरु महाराज आपकी राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो उस समय से आपकी कुंडली और बेहतर चलेगी। गुरु निकलेंगे, गुरु द्वितीय भाव में पहुंचेंगे, द्वितीय भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं, बहुत शुभ साबित होगा। अच्छा, वर्ष के प्रारंभ से आपको जो सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, वह लाभ होने वाला है मंगल के कारण, क्योंकि मंगल इस समय आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का पराक्रम भाव में गोचर अपने आप में बेहद शानदार है, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव में बैठकर सबसे ज्यादा आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके शत्रुओं का विनाश होगा। शत्रु परेशान रहेंगे, बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनको। जहां तक प्रश्न है संबंधों का, संबंधों को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव यानी वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंधों के भाव का कारक ग्रह मंगल नीच का होकर बैठा है, परंतु उतनी परेशानी नहीं होगी। फिर भी आपको संबंधों में वो यश, मान, सम्मान प्रदान करता रहेगा। वर्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाली है कि राहु जो अभी तक आपकी राशि से एकादश भाव में बैठा था, वो दशम भाव में प्रवेश करेगा, यानी मई के महीने से, और केतु पहुंच जाएगा 4थे भाव।
केतु के चलते थोड़ा सा सुख में कमी हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में राहु कई गुना आगे बढ़ाएगा। यदि प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या अन्य चीजों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बहुत लाभ होगा। नव युवाओं के लिए तो ये साल बेहद शानदार। यदि आप कोई अपना नया व्यवसाय, कार्य इत्यादि प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। और अभी तक आपका यदि विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह होने की अब पूरी संभावनाएं बनती हैं। कामकाज कई गुना बेहतर रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, नए नए प्रेम संबंध बनेंगे, नए नए वाहन खरीदने के योग बनते हैं, नए प्रकार से कामकाज आपके जीवन में होता रहेगा। आपके जीवन की परेशानियां इस साल पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है। तो जो वृषभ राशि के जातक इस भविष्यवाणी को सुन रहे हैं उनको 1 तारीख से ही अपने जीवन में नए कार्य करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए, तेजी से तैयार हो जाना चाहिए, योजनाएं बनाना चाहिए। शनि आपको किसी भी रूप में तंग नहीं करेगा, राहु केतु किसी भी रूप में तंग नहीं करेंगे, मंगल किसी भी रूप में तंग नहीं करेगा। हाँ, गोचर में बुध, शुक्र इत्यादि जो छोटे ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं गोचर में चलते रहेंगे तो थोड़ा परेशान करेंगे, पर चिंता बिल्कुल भी ना करें। संतान, नौकरी, कार्य क्षेत्र, उच्च अधिकारी, अधीनस्थ, हर तरह से आपको मदद मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर बेहतरीन साल वृषभ राशि वालों के लिए होने वाला है। और पंडित जी ने जिस तरीके से बताया, बीते 12 साल में आपका साल ऐसा नहीं बीता रहा होगा जैसा ये साल रहने वाला है। और जो भी पंडित जी ने उपाय बताया वो जरूर करिए और भी ज्यादा सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025? बिल्कुल, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि बहुत सालों से परेशान चल रही है और आप देखिए कि पिछले 2.5 सालों तक से तो शनि ने परेशान किया, फिर शनि भाग्य स्थान में आया, उतना लाभ नहीं मिला। अभी वर्तमान में गुरु ग्रह मिथुन राशि से 12वें भाव में चल रहे हैं। तो आप मान के चलिए यदि हम इस साल के दो विभागों में यदि इस साल को देखें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो अलग अलग प्रकार से एक बेहतर साल आपके जीवन में आने वाला है। देखिए, 31 मार्च को जैसे ही शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहुंचेगा, आपकी उन्नति होने की संभावनाएं बढ़ेगी। लेकिन वर्ष के प्रारंभ से यदि देखा जाए तो द्वितीय भाव में मंगल आपको कहीं ना कहीं बहुत तंग करेगा। देखिए, मंगल आपकी कुंडली में, आपकी राशि में एकादश भाव यानी धन भाव का कारक है और उसका गोचर धन भाव में हो रहा है, आय भाव का कारक है, और आपकी कुंडली में वो 6ठे भाव का कारक है। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों को वर्ष के प्रारंभ से ही थोड़ी सी परेशानी रहेगी, धन को लेकर, आय को लेकर, विरोधियों को लेकर, चूंकि शत्रु भाव का कारक ग्रह 2nd हाउस में पड़ा हुआ है नीच का होकर। तो ये मई के महीने तक आपको तंग करता रहेगा, लेकिन मई के महीने के बाद जैसे ही वह सिंह राशि में जाएगा आपकी परेशानियां एकदम दूर होंगी। परंतु मार्च के बाद जैसे ही शनि आपके जीवन में कुंभ से मीन राशि में जाएगा, आपका कामकाज बेहतर होगा, भाग्य में आ रहे अवरोध दूर होने लगेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर आपके जीवन में बनेगी। प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो अब मई के बाद विवाह की तैयारी आप कर लीजिए, यानी घर में बैंड बजने की स्थिति आने वाली है, सुमधुर शहनाइयां आपके घर में गूंजेंगी। तो आप मई के बाद विवाह की ओर आगे बढ़ें। कामकाज को लेकर जो परेशानी है आपके जीवन में वो भी मई के बाद से एकदम बेहतर होने लगेगी। राहु और केतु का ट्रांजिट, देखिए राहु पहुंच रहा है आपकी राशि से अब भाग्य स्थान में और केतु पहुंचेगा पराक्रम भाव में। तो केतु का पराक्रम भाव में बैठना अपने आप में भी बहुत बेहतर है। मित्रों परिजनों से आपको लाभ मिलेगा, भाग्य में आ रहे अवरोध अब आपके कम होंगे। और कुल मिलाकर जब भी राहु भाग्य स्थान में बैठता है तो आपके भाग्य को आगे ही बढ़ाता है। शनि आपके लिए बेहतर है, गुरु 31 मई के बाद आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिसके चलते मानसिक तनाव में कमी आएगी, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज काफी बेहतर रहेगा, माता को लेकर यदि कोई कष्ट था तो वो ठीक होगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंध, हर प्रकार के संबंधों में वो उत्तरोत्तर उन्नति देगा, कामकाज को भी काफी बेहतर करेगा। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि अभी शनि चूंकि आपकी राशि से दशम भाव में है तो शनि कामकाज को लेकर कहीं ना कहीं अड़चन लेकर जरूर आएगा, लेकिन उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी परेशानी आपको पिछले 3-4 वर्षों में हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए 2025 पिछले कई सालों की तुलना में काफी बेहतर है। तो 2025 मिथुन राशि वालों के लिए पिछले कई सालों की तुलना में काफी बेहतर है, लेकिन शनि कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर सकता है। पंडित जी क्या कुछ उपाय बताएंगे, शनि जिस तरीके से परेशान कर रहा है मिथुन राशि वालों को, किनकी पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ उपाय?
बिल्कुल नेहा जी, और मैं जितने भी मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए शनि का उपाय बता देता हूँ। देखिए, आप यदि संभव हो तो नीलम रत्न जरूर पहनिए। नीलम रत्न आपके लिए बेहद कारगर है। यदि नीलम रत्न पहनना संभव ना हो तो नीली का उपरत्न, जिनमें नीली, जमुनिया, एलेक्सेंडर आते हैं, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वाकर आप इनको जरूर पहनिएगा। इसके अलावा आप सायंकाल शनि महाराज के मंदिर में जाकर तेल का दीपक यदि आप लगाएं, तिल्ली के तेल या कड़वे के तेल का दीपक लगाएं, उनके प्रतिमा के ऊपर यदि हम तेल चढ़ा सकते हैं तो कई मामलों में वह हमारे लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और इसके अलावा यदि संभव हो तो भगवान शिव की आप यदि पूजा आराधना करेंगे, उससे भी आपको कई गुना लाभ अवश्य होगा। भगवान शिव की पूजा आराधना करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। जिस तरीके से पंडित जी ने रत्न बताए हैं वो भी आप धारण कर सकते हैं। कर्क राशि की ओर रुख कर लेते हैं और कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं 2025 कैसा रहेगा। क्योंकि 2024 की बात करें तो उठापटक काफी कर्क राशि में देखने को मिली। 25 कैसा होगा पंडित जी इनके लिए? बिल्कुल नेहा जी, मैं कर्क राशि के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले 2.5 सालों से कर्क राशि बहुत परेशानी में थी और इस साल कर्क राशि वाले जातकों की परेशानी लगभग समाप्त होने जा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कर्क राशि में हो रहा है, देखिए इस समय मंगल कर्क राशि में गोचर रहता है। कर्क राशि में मंगल जो कि नीच का माना जाता है, कामकाज के भाव का कारक ग्रह माना जाता है, पंचम भाव यानी बॉस का भाव या आपके अधीनस्थ लोगों का भाव का कारक ग्रह माना जाता है। इसका पंचम भाव यानी कर्क राशि में गोचर करना ठीक नहीं है। तो 31 मई तक आप मानकर चलिए कि मंगल के चलते आपको तनाव रहेगा। अच्छा, दूसरा गुरु ग्रह जो अभी तक आपकी मदद कर रहा था वो मई के महीने के बाद आपकी राशि से पारवा हो जाएगा। तो गुरु से आपको मदद नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी से आपको शांति प्राप्त होने वाली है तो वो ग्रह है शनि। लेकिन शनि ग्रह का जो अशुभ ढैया है, अभी तक आपकी राशि से 8वें भाव में शनि महाराज विराजमान थे। वो 31 मार्च को वहां से निकलेंगे और वो पहुंच जाएंगे मीन राशि। तो शनि के ढैया से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी आपके जीवन में जो हर काम शनि शनि हो रहा था यानी परेशानियों से हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अब आपको राहत की सांस लेना पड़ेगी। सेहत का पाया जो लगातार कमजोर बना हुआ था, सेहत आपकी बेहतर होगी। मन आपका प्रसन्न होने लगेगा, क्योंकि अष्टम भाव का शनि मानसिक रूप से परेशान करता है। सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो आपके कामकाज को लेकर। तो 31 मार्च को जैसे ही उतरेगा, कामकाज में जो लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उन बाधाओं में कहीं ना कहीं कमी का अब आपको अवसर मिलेगा। पहले की तुलना में मार्च के बाद से समय काफी बेहतर होगा। अच्छा, दूसरा, आपकी राशि से अष्टम भाव में राहु महाराज बैठे हुए थे। तो अष्टम भाव का राहु आपके जीवन में लगातार उथल पुथल मचा रहा था। अब वो राहु जो है वो पहुंचेगा कुंभ राशि में। तो आप राहु पहुंचेगा आपकी राशि से अष्टम भाव में, यानी अभी तक राहु जो आपकी राशि से नवम भाव में बैठा था वो अष्टम भाव में पहुंचेगा और केतु आपकी राशि से द्वितीय भाव में पहुंचेगा। तो थोड़ा आपको एक बार पुनः, चूंकि अष्टम में राहु के गोचर करने से सेहत को लेकर परेशानी आ सकती है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों को सबसे ज्यादा परेशानी यदि किसी चीज की होगी तो वो पेट और पेट से जुड़ी हुई परेशानी होगी या किडनी और लीवर से जुड़ी हुई परेशानी होगी। यदि आप इनके पेशेंट हैं तो आप अपने आप को ध्यान रखें कि आपको अपने आप को इन बीमारियों से दूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु उस चीज को पैदा जरूर करेगा। लेकिन कुंभ राशि का राहु अमूमन माना जाता है, क्योंकि शनि की राशि में उसका गोचर हो रहा है, तो उतना तंग नहीं करेगा जितना कि वो मीन राशि में बैठकर तंग कर रहा था। तो आप लेकिन शनि का गोचर आपके लिए काफी बेहतर होगा। मार्च के बाद से समय ठीक होगा, कामकाज काफी बेहतर होगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो मई तक विवाह होने के पूरे योग हैं, क्योंकि मई के बाद गुरु महाराज जैसे ही मिथुन में जाएंगे तो आपके विवाह के प्रस्ताव थोड़े से कम हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि कर्क राशि वाले जातकों को 2026 में ही फिर विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बात करते हैं महिलाओं के लिए कैसा रहेगा यह साल। देखिए, महिलाओं के लिए साल पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर रहने जा रहा है। जो परेशानियां मानसिक, शारीरिक, आर्थिक आपके जीवन में रही हैं, खासतौर से अपने पार्टनर और पार्टनर से जुड़ी हुई परेशानी रही है, वो मई के बाद तो लगभग समाप्त हो जाएंगी। जीवन बेहतर रहेगा, मानसिक रूप से शांति आपके जीवन में रहेगी। स्वास्थ्य का पाया भी मई के बाद से काफी मजबूत होगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि से निकल चुका होगा, सिंह राशि में चला जाएगा, केतु के साथ कंजक्ट रहेगा। तो द्वितीय भाव में रहने के चलते हाँ, आपको परेशानी किस चीज में हो सकती, कर्क राशि वाले जातकों को अदालती, मुकदमेबाजी,
इन चीजों में कहीं ना कहीं उलझन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु मंगल को भी देखेगा और केतु की मंगल के साथ युति भी इस प्रकार की चीजों की ओर दर्शाती है। यदि आप अदालती मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं छात्रों के लिए कैसा रहेगा, तो शिक्षा और प्रतियोगिता के लिए यह साल काफी बेहतर रहने जा रहा है। कारण सबसे बड़ा यह है कि मंगल चूंकि निकलेगा मई के बाद, बेशक गुरु महाराज जो कि आपकी बुद्धि के कारक हैं वो 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो परेशानियां हैं वो कम होंगी। शनि के निकलने से, मीन राशि में प्रवेश करने से आप काफी राहत महसूस करेंगे। जो लोग व्यापार व्यवसाय या नया स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए यह साल बहुत बढ़िया है। यदि आप लोहे और लोहे से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, जमीन या जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार से, जैसे बहुत सारे लोग क्रशर वगैरह का काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, रेत का काम करते हैं, तो उनके लिए यह साल काफी बेहतर है। बात करते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए साल पहले की तुलना में राहत भरा रहेगा। मई के बाद आपके प्रमोशन होने के पूरे आसार हैं, या आप मनचाहा स्थानांतरण आप चाहते हैं तो बहुत आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि हम बात करें आपके लिए, आपको जो परेशानी राहु और केतु और खासतौर से गुरु महाराज से मिलनी है, तो आपको 3 उपाय मैं बताना चाहूंगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहला, आप यदि संभव हो तो एक पुखराज रत्न जरूर धारण करें। पुखराज रत्न पहन पाना संभव ना हो तो एक बड़ा मोती जिसका वजन लगभग 15 से 20 रत्ती का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहने। और एक गोमेद रत्न आपको जरूर पहनना चाहिए 18 महीनों के लिए, क्योंकि अष्टम भाव में राहु है तो उसकी शांति होना बेहद आवश्यक है। और केतु की शांति के लिए आप किसी भी जो डॉग होते हैं उनकी आप सेवा कर सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं। या ऐसे लोग जो कि बोल नहीं सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं, उनको आप यदि भोजन कराएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो आप मानकर चलिए केतु ग्रह अपने आप ठीक होगा। तो पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं वैसा करिए, आपके लिए साल बेहतरीन बीतने वाला है। अगली राशि का रुख कर लेते हैं और सिंह राशि की बात करते हैं। पंडित जी, 2024 कहीं ना कहीं बहुत धन खर्च कराया है सिंह राशि वालों का और धन को लेकर काफी परेशान रहे हैं। 25 में क्या कुछ परेशानियां होंगी और क्या अच्छे दिन आने वाले हैं सिंह राशि वालों के? नेहा जी, 25 में 31 मार्च के बाद से सिंह राशि परेशान होने लग रही है। अच्छा। अभी तक का जो समय था मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर समय था सिंह राशि वाले जातकों के लिए, परंतु 2025 और 2026 ये जो साल है ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए किसी भी स्वरूप में ठीक नहीं है। सबसे पहला कारण तो 31 मार्च को जैसे ही कर्क राशि से ढैया उतरेगा वो सिंह राशि के ऊपर चढ़ जाएगा। देखिए, सूर्य के स्वामित्व वाली राशि है सिंह, जिसका अपने बेटे की राशि, माने बेटे की जो राशियां हैं कुंभ और मकर, उससे सीधा द्वेष माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि शनि और सूर्य दोनों ही आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। अब 29 मार्च या 30 मार्च या 31 मार्च से शनि जो है अष्टम भाव में प्रवेश करेगा और आप देखेंगे अष्टम भाव का जो राहु है जो वहां पर बैठा था वो पहुंचेगा सप्तम भाव। तो सप्तम भाव का राहु, आपकी राशि में केतु का गोचर, गुरु महाराज ही केवल आपकी मदद कर रहे हैं जो कि अभी दशम भाव में बैठे हैं, बाकी 31 मई को वो पहुंच जाएंगे एकादश भाव में। तो आपकी रक्षा केवल और केवल गुरु के द्वारा होगी, अन्यथा केतु, राहु और शनि तीनों मिलकर आपको इस वर्ष बेहद तंग करने वाले हैं। सबसे ज्यादा तंग आप किस रूप में होंगे? कामकाज को लेकर परेशानी होगी। तनाव, मानसिक तनाव कई गुना बढ़ा रहेगा। अभी वर्तमान में मंगल जो कि आपकी राशि में भाग्य का कारक है, सुखेश है, इस समय 12वें भाव में बैठा है, जिसके चलते वैवाहिक संबंध, राजनीतिक संबंध, कार्य क्षेत्र वाले संबंध, इन सभी संबंधों में भारी उतार चढ़ाव हो रहा है। मार्च के बाद सेहत और सेहत से जुड़ी हुई परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। वाहन और वाहन से जुड़ा हुआ कष्ट आपके जीवन में आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, केतु आपके लग्न में बैठेगा, वो आपसे कुछ ऐसे निर्णय करा देगा जिसके चलते आप पूरे आने वाले 18 महीनों में लगातार परेशान रहेंगे। सप्तम भाव का राहु आपके वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध को उतार चढ़ाव से भरा बनाएगा। परंतु गुरु ग्रह जो कि 31 मई को आपकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश करेगा,
वो आपको कहीं ना कहीं राहत देगा। देखिए, ईश्वर का बनाया हुआ ये विधान है कि कुछ ग्रह बेहद खराब होते हैं तो एक ना एक ग्रह मदद करने को जरूर आता है। तो वो मदद करने वाला ग्रह है गुरु। गुरु आपकी राशि से पंचम भाव का कारक है, यानी राज्य स्थान से आपको लाभ मिलेगा। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है उसमें राज्य स्थान यानी आपके बॉस का भाव, आपके अधिकारी अधीनस्थों का भाव, आपके संतान का भाव कहीं ना कहीं आपको मदद करता रहेगा। तो गुरु ग्रह के कारण आपको मदद रहेगी, परंतु शनि, राहु और केतु लगातार आपको वर्ष भर तंग करते रहेंगे। महिलाओं के लिए कैसा रहेगा? देखिए, महिलाओं के लिए ये साल काफी कमजोर है। सबसे पहले कमजोरी स्वास्थ्य के हिसाब से, स्वास्थ्य आपका वर्ष भर कमजोर बना रहेगा, खराब बना रहेगा। मानसिक रूप से परेशानी रहेगी। यदि आप विवाहित महिला हैं तो अपने पति के साथ आपके संबंध बहुत बेहतर नहीं रहेंगे, वर्ष भर आप परेशान होती रहेंगी, पति आपको तंग करते रहेंगे। संतान को लेकर जरूर आपको लाभ मिलेगा, आपकी संतान का विवाह हो सकता है, परंतु स्वास्थ्य, खासतौर से हड्डियां और हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी, माने घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, सर में दर्द, ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। आप अपने रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि मंगल 31 मई तक 12वें भाव में बैठा है, जिसके चलते परेशानियां हैं। इस साल आप भवन, भूमि की खरीदी तो कर सकते हैं, लेकिन वो सोच समझ कर खरीदी करें। यानी किसी से सलाह लेकर यदि आप काम करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर आपको जरूर लगेगा, परंतु पूरा वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। कामकाज में बाधाएं आएंगी, वाहन से परेशानी हो सकती है, सेहत के मामलों में परेशानी हो सकती है। जो छात्र शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यदि हम बात करें सिंह राशि वाले जातकों के लिए तो ये साल ठीक नहीं है। यदि आप इस साल विदेश यात्रा कर रहे हैं, खासतौर से सिंह राशि वाले जातक, तो मुझे लगता है कि उनके लिए कई मामलों में विदेश जाना काफी बेहतर रहेगा। भारत से आप दूर रहेंगे तो मुझे लगता है कि लाभकारी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी रहेंगी। छात्रों के लिए शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि शिक्षा प्रतियोगिता के भाव का जो स्वामी ग्रह है गुरु, वो आपको कई गुना लाभ दे सकता है। मित्रों और परिजनों से आपको उतनी मदद प्राप्त नहीं होगी जितनी मदद की आप अपेक्षा कर रहे हैं। कोशिश करें धीमे धीमे करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को तोड़े नहीं, अपने रिश्तों को हमेशा बनाकर रखें। कामकाज के लिहाज से बेशक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परंतु आप पूरे वर्ष भर अपना ध्यान रखें। लेकिन मई के बाद से चूंकि गुरु महाराज एकादश भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको अलग से आय की प्राप्ति होगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो आपको लाभ देगा। यदि आप किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस बड़े कंपटीशन में भी आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो साल कुल मिलाकर इसी प्रकार से गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों को आखिरकार इस साल इन परेशानियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको शनि महाराज को ठीक करने की आवश्यकता है। अब शनि महाराज को ठीक करने के लिए करें तो करें क्या? देखिए, शनि को ठीक करने का एक बहुत सुंदर सा उपाय पीपल के पेड़ की पूजा है। क्योंकि पीपल के पेड़ की यदि आप पूजा करेंगे तो आपको 2 ग्रहों से जुड़ी हुई परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। गुरु महाराज मजबूत होंगे और शनि ठीक हो जाएंगे। कैसे करें? देखिए, पीपल के पेड़ की यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें। ऐसा माना जाता है कि पिप्पलाद ऋषि ने कहा था शनि महाराज से कि जब भी कोई भी व्यक्ति आपकी पीड़ा आपसे पीड़ित होगा और वो मेरे पेड़ की पूजा करेगा तो उसको जरूर लाभ होगा। तो सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं, 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के बाद पीपल के पेड़ से गले अवश्य मिलें। ये तो हुआ पीपल के पेड़ का उपाय। दूसरा उपाय आपको बताता हूं, यदि आप सिंह लग्न के जातक नहीं हैं तो आपको एक नीलम रत्न जरूर पहनना चाहिए। इससे आपको शनि और शनि से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात अवश्य मिलेगी। दूसरा, यदि आप नीलम पहन पाने में सक्षम नहीं है तो नीलम के जो उपरत्न हैं जिनमें अलेक्जेंडर है, नीली है और जमुनिया या कटेला भी एक प्रकार से हम रत्न की बात कर सकते हैं, तो आपको ये रत्न सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन चांदी में जड़वा कर शाम 7 से 7:30 के बीच में अवश्य पहनना चाहिए।
इसके अलावा यदि आप रत्न पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक और उपाय मैं बता देता हूँ जो कि शनि से पीड़ित लोग हैं। काली उड़द की दाल को आप काले कपड़े में 1.25 मीटर काले कपड़े में 1.25 किलो दाल को बांध लीजिए। शनिवार की रात को जब रात हो जाए तो दहली पर आप बैठिए, इस प्रकार से बैठिए कि घर का जो मुख्य दरवाजा हो उसमें आपका श्रीमुख घर के अंदर की तरफ हो, पीठ घर के मुख्य दरवाजे की तरफ हो और अपने ऊपर से इस पोटली को 21 बार सर से पैर तक उतरवाइए और उतरवाने के बाद दूसरे दिन इस पोटली को किसी को दान कर दीजिए। कोशिश करिए 21, 51 या 101 रुपए रख के दान करेंगे तो वो आपसे दान आसानी से ले भी लेगा। इस प्रकार आप करेंगे और दशरथ कृत शनि स्तोत्र जिसकी हमेशा बात की जाती है, तो आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, शाम के समय करिएगा तो निसंदेह आपको आपके इसी जीवन में हमेशा लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, इसी जीवन में आपको ढेर सारा लाभ प्राप्त होगा। बहुत सारी पूजा अर्चना बताई है, किस किस की पूजा करनी है जरूर करिएगा। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, कन्या राशि है। कैसा रहेगा 2025 2024 की तुलना में पंडित जी? देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2025 बहुत बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि आपको पिछले 18 महीनों से केतु ग्रह लगातार परेशान कर रहा था, जो कि मई के महीने में आपकी राशि को छोड़ देगा। आपकी राशि में केतु था, आपके सप्तम भाव में राहु था, दोनों बदल जाएंगे। राहु छठे भाव में चला जाएगा और केतु सिंह राशि में चला जाएगा। तो आने वाले जो 18 महीनों का समय है वो आपके जीवन में सर्वोत्तम होने वाला है। हमारे यहाँ ज्योतिष में माना गया है कि छठा राहु और 12वां केतु जातक को जीवन में वो सारे शुभ परिणाम देता है जो परिणाम हमको किसी अन्य ग्रह से प्राप्त नहीं होते। तो आप मान के चलिए कि राहु और केतु मई के महीने से तो आपके जीवन में बल्ले बल्ले करने जा रहे हैं। अच्छा, साल की शुरुआत से ही देखिए बुध ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि जनवरी माह में धनु राशि में आएगा, यानी आपकी राशि से चौथे भाव में प्रवेश करेगा। वो केवल 23 दिन 24 उसमें रहेगा। उसके बाद वो मकर, कुंभ और मीन में जब ट्रांजिट करेगा तो आपको बहुत लाभ देगा। और मई के महीने के बाद तो आपका जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह से बदलने जा रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जो अभी तक आपकी राशि से भाग्य स्थान में भ्रमण कर रहा था, वह अब आपकी राशि से दशम भाव में चला जाएगा। दशम भाव में गुरु के जाने का मतलब है कामकाज में उन्नति। यदि आप उद्योग व्यापार से जुड़े हुए हैं तो उसमें तेजी आएगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में मन चाहा आपको स्थानांतरण मिलेगा और इसके अलावा आपकी पदोन्नति होने की पूरी संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, शनि इस साल आपकी राशि से जो अभी तक छठे भाव में था वो सप्तम भाव में गोचर करेगा। तो सप्तम भाव का शनि भी अमूमन ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर आपकी कुंडली में इस वर्ष गुरु ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह बहुत लाभकारी रहेंगे। वर्ष के उत्तरार्ध यदि हम पूर्वार्ध की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना सामान्य रहेगा। अप्रैल महीने के बाद से केतु और शनि और गुरु आपके पूरे वर्ष को बेहतर करने वाले हैं। यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये महीने विशेष उपलब्धियों से भरे रहेंगे। नवंबर, दिसंबर भी बेहतर होंगे, परंतु इन महीनों का हमको बेहतर तरीके से लाभ उठाना है। कन्या राशि वाले जातकों, ये साल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साल है और इस साल से भी और बेहतर साल अगला भी आएगा। तो ये 2 साल आपके जीवन में जो 2024, 2025 और 2026 आपके जीवन में आने वाले हैं, ये कई गुना बेहतर रहेंगे। कामकाज को लेकर बेहतर रहेंगे। यदि आप छात्र हैं तो शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सेहत आपकी मजबूत रहेगी, संबंध आपके मजबूत रहेंगे। यदि अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके इस वर्ष विवाह होने की पूरी संभावना है। छात्र यदि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनको भी काफी बेहतर सफलता प्राप्त होने जा रही है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन में आने वाली है वो आने वाली है कि यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाकर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उस काम में भी आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। यदि आपको अभी तक संतान सुख नहीं मिला है तो संतान से सुख मिलेगा, यानी संतान उत्पत्ति होने की पूरी संभावना है। यदि संतान को लेकर आप परेशान चल रहे हैं
तो संतान से जुड़ी हुई परेशानी का हल भी इस साल आपके जीवन में आने वाला है। यह साल बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे मान लीजिए आप पिंजरे में बंद हैं, अब वो पिंजरा आपके खुलने वाला है और बाहर निकलकर आप पूरी ताकत से अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो जो कन्या राशि वाले जातक हमारे इस राशि फल यानी भविष्य फल को सुन पा रहे हैं, उनको इस साल एक एक दिन बेहतर तरीके से जीने की आवश्यकता है, बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन को और मजबूत कर लें। उद्योग व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। हाँ, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, नए नए स्टार्टअप यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो स्टार्टअप आपके प्रारंभ होंगे, परंतु एक बात का ध्यान रखें, आप मूल रूप से बहुत ही सीधे और सरल व्यक्ति हैं, तो आप अपनी सरलता को बनाए रखने के लिए कानूनी सहायता जरूर लीजिए। यदि पार्टनरशिप या पार्टनरशिप से जुड़े हुए कोई भी काम को आप कर रहे हैं तो जरूर आप अपने एडवोकेट यानी वकील से आप जरूर मदद लीजिए और उनको लिखा पढ़ी करके ही आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। जहां बात आती है प्रेम संबंधों के लिए, तो ये वर्ष प्रेम संबंधों के लिए भी बड़ा शानदार है। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस साल बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनको सबसे पहले एक बहुत अच्छा पन्ना रत्न धारण करने की आवश्यकता है। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण करेंगे तो उनको निसंदेह काफी हद तक लाभ मिलेगा। यदि संभव हो सके तो एक नीलम रत्न जरूर धारण करें, वह भी उनके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो नीलम रत्न धारण करिए और आपके लिए अगला साल काफी बेहतर साबित होगा। और एक एक कर हम अलग अलग राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। 6 राशियां हो गई, अन्य 6 राशियों पर चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए साल कैसा होगा पंडित जी? बिल्कुल, तुला राशि वाले जातकों के लिए साल पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर होगा। देखिए, अभी वर्तमान में शनि महाराज आपको तंग कर रहे थे, तो शनि अब पहुंच जाएंगे 31 मार्च से छठे भाव में। तो छठे भाव का शनि और राहु जो कि आपकी राशि में छठे भाव में थे, अब वो पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। तो एकादश भाव का केतु और पंचम भाव का राहु, यह आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। लेकिन सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति आपको 31 मई के बाद आने वाली है, जब गुरु ग्रह जो आपकी राशि से अष्टम भाव में पड़े थे वो नवम भाव में पहुंच जाएंगे। तो यदि हम बात करें वर्ष के उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की, तो पूर्वार्ध थोड़ा सा कमजोर रहेगा, यानी अप्रैल के महीने तक। मई के महीने के बाद से आपके जीवन में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। शनि का पंचम भाव, शनि का छठे भाव में बैठना आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम रहेगा, यानी सुख में उन्नति होगी, शासकीय क्षेत्र में उन्नति होगी, संतान को लेकर उन्नति होगी, शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में उन्नति होगी। गुरु ग्रह जो कि मई के महीने में भाग्य स्थान में गोचर करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो मई के बाद आपके विवाह होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। छात्रों को यह साल काफी बेहतर साबित होगा, खासतौर से मार्च के बाद यदि आप शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अभी तक प्रेम संबंधों की तलाश में घूम रहे हैं तो मई के महीने के बाद आपके प्रेम संबंध कई गुना बेहतर होने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो कि नौकरी पेशा लोग हैं, उनके जीवन में मई के बाद उन्नति होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं, तो आप थोड़ा मई तक इंतजार करें। हालांकि अप्रैल के महीने से ही आपके वर्ष की अच्छी शुरुआत प्रारंभ होने जा रही है। तुला राशि वाले जातकों को इस साल क्या करना चाहिए जिससे उनका वर्ष बेहतर बने, तो उसके लिए संभव हो तो एक पन्ना रत्न जरूर धारण करें। आपके जीवन में बुध का ये रत्न पन्ना बहुत लाभकारी साबित होगा। संभव हो तो गणेश जी की पूजा अर्चना करें, भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो बहुत लाभ होगा। ऐसा माना जाता है, वृषभ यानी बैल जो कि शुक्र का कारक होता है, भगवान शिव का वाहन माना जाता है, तो भगवान शिव की यदि हम पूजा अर्चना करेंगे तो हमको इस वर्ष बहुत हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। तो भगवान शिव की पूजा आराधना करिए और इस साल बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी और बहुत बेहतर आपके लिए साल रहने वाला है। वृश्चिक राशि का रुख कर लेते हैं। पंडित जी, कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का साल? बिल्कुल नेहा जी, वृश्चिक राशि वाले जातक पिछले 2-2.5 साल से बहुत परेशान थे। एक तो शनि का ढैया उनको बहुत तंग कर रहा था, दूसरा उनका राशि स्वामी मंगल भी बहुत परेशान कर रहा था। तो आप देखिए, अभी मंगल वर्तमान में राशि से नवम भाव में बैठा हुआ है, तो समय थोड़ा सा बेहतर हुआ है। और 31 मार्च के बाद जैसे ही शनि महाराज का गोचर
प्रारंभ होगा मीन राशि में, तो शनि के ढैया से आपको मुक्ति मिलेगी। 2.5 साल के बाद आने वाले ये जो साल है यानी 2025, ये पिछले साल की तुलना में कई गुना बेहतर साबित होगा। परंतु इसमें मई के महीने के बाद थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि में जो भी सप्तम भाव में गोचर रहते हैं वो अष्टम भाव में पहुंचेगा। तो पिता और संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। मानसिक रूप से परेशानी भी गुरु ग्रह पैदा करेगा, लेकिन शनि का ढैया उतरने से आपको लाभ की स्थिति होगी। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, मानसिक परेशानी आपकी दूर होगी। और एक और चीज जो आपको सबसे ज्यादा तंग कर रही थी वो था केतु, क्योंकि कन्या राशि में केतु का बैठना और पंचम भाव में राहु का बैठना थोड़ा सा कष्टकारी था। अब राहु चौथे हो जाएंगे और केतु पहुंच जाएगा दशम भाव में। दशम भाव का केतु कई मामलों में बहुत बड़ा माना जाता है। यदि नौकरी पेशा आप व्यक्ति हैं और आप यदि कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उच्च का सरकारी पद कई मामलों में जातक को प्राप्त होता है। तो कंपटीशन के क्षेत्र में लाभ होगा, परंतु चौथे भाव का राहु कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकता है, आपको तंग करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। गुरु ग्रह चूंकि मई के बाद से आपकी राशि से अष्टम भाव में हो जाएंगे और अगले साल मई तक वो वहीं पर पड़े रहेंगे, तो गुरु और गुरु से जुड़े हुए कार्यों को करने से बचने की जरूरत है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये साल विदेश जाने के लिए बहुत ही बेहतर साल है, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो 31 मई तक आप प्रयास करें। 31 मई के बाद फिर वैवाहिक सुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी, यानी विवाह होने की संभावनाएं कम होंगी। छात्रों के लिए ये साल काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन आप देंगे, उस कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। महिलाओं के लिए ये साल पिछले कई सालों की तुलना में बेहतर होगा, सेहत ठीक होगी, कामकाज बेहतर रहेगा, मानसिक रूप से शांति आपको जरूर प्राप्त होगी। लेकिन चूंकि वृश्चिक राशि का जातक प्राकृतिक रूप से थोड़ा गुस्सा करने वाला होता है, तो आप अपने गुस्से पर यदि स्वनियंत्रण करेंगे तो बेहतर लाभ होगा। उसके लिए आपको एक अच्छा बड़ा मोती पहनने की आवश्यकता है, यानी 15 से 20 रत्ती का मोती रत्न यदि आप सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में जड़वा कर पहनेंगे तो निसंदेह लाभ होगा। शनि से अब आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राहु आपको तंग करता रहेगा, तो संभव हो तो एक गोमेद रत्न सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वा कर पहने। यदि रत्न पहनना संभव ना हो तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, या आप गोमेद का शिवलिंग भी प्राप्त करके अपने घर में स्थापित करेंगे तो भी राहु ग्रह से जुड़ी हुई परेशानी आपके जीवन में दूर होगी। तो पंडित जी अगली राशि का रुख कर लेते हैं, धनु राशि पर चर्चा कर लेते हैं। कैसा रहेगा धनु राशि वालों का 2025? धनु राशि वाले जातकों का 2025 मार्च तक मंगल के कारण परेशानी से भरा रहेगा और मार्च के बाद शनि के कारण परेशानी से भरा रहेगा। तो ये साल कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सबसे कमजोर वर्षों में से एक वर्ष साल है, क्योंकि मंगल ग्रह मई के महीने तक आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते परेशानी होगी, कामकाज को लेकर परेशानी होगी, वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी होगी, संतान को लेकर परेशानी होगी, आपके उच्च अधिकारी और आपके अधीनस्थ आपको तंग करते रहेंगे। मार्च के बाद जैसे ही शनि ग्रह पराक्रम भाव से चौथे भाव में प्रवेश करेगा, सुख में कमी आएगी, माता को लेकर कष्ट हो सकता है। क्योंकि शनि चौथे भाव में बैठेगा तो आपके कार्य क्षेत्र को भी उतार चढ़ाव से भरा बनाएगा, यानी आप किसी नए कार्य को बिल्कुल प्रारंभ ना करें, जो पुराने कार्य आपके जीवन में चल रहे थे उन सारे कार्यों को करते रहें। वाहन दुर्घटना और सेहत इस साल आपके लिए दो सबसे ज्यादा चिंता के विषय के स्वरूप में रहेंगे। तो आप अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि शनि का चौथा ढैया आपके ऊपर आने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पेट, लिवर, किडनी से जुड़े हुए रोगों की तरफ आगे बढ़ा सकता है। हालांकि गुरु ग्रह जो अभी तक आपकी कुंडली में छठे भाव में पड़ा था, वो मई के महीने में सप्तम भाव में पहुंचेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा बेहतर साबित होगा। मानसिक रूप से राहत देगा, आय के नए नए साधन बनाएगा, मित्रों, परिजनों और रिश्तेदारों से मदद करा सकता है। परंतु चौथे भाव का शनि कहीं ना कहीं आपको कष्ट देगा, सुख में कमी लाएगा। प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, सट्टा इत्यादि क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो उनसे बचने की कोशिश करें। किसी नए व्यवसाय को प्रारंभ बिल्कुल भी ना करें।
तो नए क्या करें व्यवसाय को प्रारंभ ना करें और इस तरीके का साल आपका रहने वाला है। अब मकर राशि का रुख कर लेते हैं पंडित जी, और मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं कैसा रहेगा साल 2025। बिल्कुल, मकर राशि वाले जातकों के लिए सबसे शानदार वर्षों में से एक वर्ष है। अभी तक आप शनि से पीड़ित थे, शनि की 7.5 आपके ऊपर से समाप्त होने वाली है। गुरु ग्रह जो थोड़ी बहुत आपकी मदद कर रहा था, वो थोड़ा मदद नहीं करेगा, लेकिन आपका राशि स्वामी सबसे शानदार स्थिति में पराक्रम भाव में प्रवेश करने जा रहा है। तो ये पूरा वर्ष आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। धन और धन से जुड़ी हुई रुकावट दूर होगी, नए नए कामकाज प्रारंभ होंगे, मानसिक रूप से प्रसन्नता आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जो आपको प्रमोशन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो प्रमोशन मिलेगा। यदि आप प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, जमीन से जुड़े हुए काम को आप कर रहे हैं, तो निसंदेह उस चीज में लाभ मिलेगा। मन प्रसन्न बना रहेगा। शनि की कृपा पूरे वर्ष भर आपके ऊपर पड़ने वाली है। सेहत बहुत मजबूत रहेगी। नया वाहन आप खरीद सकते हैं, नई फैक्ट्री आप लगा सकते हैं, नया स्टार्टअप आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्रैशर, जमीन से जुड़े हुए धंधे आप कर सकते हैं। यदि आप कंस्ट्रक्शन की लाइन में हैं, तो आपके मकान बहुत तेजी से बिकेंगे। मकान और मकान से जुड़े हुए चीजों में आपको लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। तो कुल मिलाकर यदि ये कहा जाए, यह साल पूरी तरह से आपका साल है, और इस साल में आप जितनी उन्नति करना चाहते हैं उतनी उन्नति करें, और बेहतर उन्नति करने के लिए संभव हो तो एक नीलम रत्न जरूर धारण करें, एक पन्ना रत्न धारण करें। मुझे लगता है काफी बेहतर होगा। यदि आपके संबंध अभी पिछले निचले स्तर पर हैं, तो संबंध इस साल उच्चतम स्तर तक जरूर पहुंचेंगे। तो संबंध आपके उच्चतम स्तर तक पहुंचेंगे। पन्ना और नीलम रत्न धारण करिए और आपका साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि का रुख कर लेते हैं पंडित जी। कुंभ राशि कैसी रही 2024 में, उसकी तुलना में 2025 में क्या कुछ सुख समृद्धि मिलने वाली है कुंभ राशि वालों को? देखिए, कुंभ राशि वाले जातक 2024 में गुरु ग्रह के कारण परेशान थे, लेकिन 2025 में उनको राहु भी परेशान करेगा और शनि भी परेशान करेगा, साथ साथ केतु भी परेशान करेगा। गुरु महाराज थोड़ी सी राहत जरूर मई के बाद पहुंचाएंगे। तो ये साल की शुरुआत आपके जीवन में उतनी बेहतर नहीं होने वाली जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। कामकाज को लेकर परेशानी हो सकती है, हालांकि आप बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाएगा। नौकरी पेशा है तो उसमें थोड़ी उन्नति पड़ेगी, लेकिन शनि चूंकि आपकी राशि का स्वामी है और द्वितीय भाव में शनि का बैठना अपने आप में ठीक नहीं माना जाता। शनि जो अभी तक आपको उतना तंग नहीं कर रहा है, वो तंग करेगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप हर प्रकार से वो तंग करेगा। आपकी राशि में राहु का गोचर करना आपके हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है आपके जीवन में, वो सप्तम भाव में केतु का होना है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ और आप यदि वैवाहिक जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो थोड़ा ठहर जाइए। अभी 1.5 साल यदि आप विवाह ना करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि शनि आपको तंग करेगा, राहु और केतु तंग करेगा। हालांकि पंचम भाव में 31 मई के बाद गुरु महाराज का गोचर होने वाला है, जो कि आपके जीवन को काफी बेहतर बना सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस वर्ष यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप नीलम रत्न जरूर धारण करें, गोमेद रत्न धारण करें। आप मूक जो जानवर हैं, खासतौर से गाय है, कुत्ता है, या ऐसे व्यक्ति जो कि बोल नहीं पाते हैं, उनकी सेवा करें। इस साल आप पूरी तरह से सावधानी पूर्वक अपना जीवन निकालें। नदी, पानी से कष्ट हो सकता है, बिजली से कष्ट हो सकता है। आप ऊंचाई से झांके नहीं। एडवेंचरस टूर यदि आप करते हैं तो थोड़ा सा बचिए। संतान को लेकर जरूर परेशानी आपकी दूर होगी। वैवाहिक संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। पार्टनरशिप से जुड़े हुए कार्यों को करने से बचने की कोशिश करें। इस साल को बेहतर बनाने के लिए आपको नीलम रत्न पहनना चाहिए। नीलम का उपरत्न जमुनिया, कटेला, एलेक्जेंडर आप पहन सकते हैं। संभव हो तो एक सिलोनी गोमेद रत्न भी आप धारण करिए, जिससे आपका यह साल काफी बेहतर निकल सके। तो पंडित जी ने जिस तरीके से बताया है, रत्नों के बारे में जानकारी दी है, उन्हें धारण कीजिए। आपका साल बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आखिरी राशि पर चर्चा कर लेते हैं पंडित जी। विस्तार से आपने सारी राशियों के बारे में बताया। अब मीन राशि की बारी आ चुकी है, कैसा रहेगा साल 2025? देखिए, अंतिम राशि है मीन राशि, और बेचारी मीन राशि चूंकि गुरु के स्वामित्व वाली राशि है। शनि का गोचर 31 मार्च को आप ही की राशि में हो रहा है, और 31 मार्च यानी मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा सा कमजोर साबित होगा, क्योंकि मार्च के महीने में 6 ग्रह आप ही की राशि में गोचर करेंगे।
यानी सूर्य, शनि, और आप सोचिए कि 6 ग्रहों का आपकी राशि में बैठना अपने आप में शुभ नहीं माना जा सकता। हालांकि शुक्र तो उच्च का होगा, बुध नीच का होगा, और आप देखिए कि जिसके चलते पूरे वर्ष में आपको इन ग्रहों के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, 31 मई से गुरु महाराज जो आपके राशि स्वामी हैं, जो कि अभी वर्तमान में मई तक आपकी मदद करेंगे, मई के बाद वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके चलते माता को कष्ट हो सकता है, शेयर मार्केट में आपको परेशानी आ सकती है, जमीन और जमीन से जुड़े हुए कार्यों में आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में यानी मार्च में शनि महाराज का गोचर आपकी राशि में होगा, जिसके चलते खर्च में बढ़ोतरी होगी, आय उस हद तक नहीं होगी जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। यदि आप विवाह की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो मई से पहले ही आप विवाह कर लें, क्योंकि फिर चौथा गुरु हो जाएगा, फिर विवाह संबंधी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। प्रेम संबंधों में काफी हद तक उतार चढ़ाव आ सकता है, तो आपका यदि कोई पुराना प्रेम है तो उसको जोड़कर रखें। पुराने मित्रों से वाद विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं, तो कोशिश करें यदि आपका कोई मित्र परिजन आपसे अच्छी बात नहीं कर रहा है तो उसको आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। यदि आप विवाहित हैं तो अपने पार्टनर का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि पार्टनर की सेहत में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जैसी स्थिति आ सकती है। तो कोशिश करें कि आप इस साल को बहुत सावधानी से निकालें, क्योंकि कोई भी ग्रह आपके फेवर में नहीं है, ना तो राहु है, ना ही केतु है, ना ही शनि है और ना ही गुरु है। तो यह साल 2025 आपके लिए उतना मंगलकारी या शुभकारी नहीं है। इस साल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, नए वाहन को ना खरीदें, क्योंकि वाहन से भी आपको कष्ट हो सकता है। नई परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में भी आपको परेशानी आ सकती है। माता को लेकर कष्ट हो सकता है, तो माता की सेहत का विशेष रूप में ध्यान रखें, और उसके साथ साथ अपनी संतान को लेकर भी आपके जीवन में चिंता बनी रहेगी। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन सभी परेशानियों का निवारण केवल और केवल भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको करनी है। वर्ष भर में आप एक नियम बना लें, सुबह प्रातः काल बिना कुछ खाए पिए आपके नजदीकी जो भगवान शिव का मंदिर है वहां पर आप जाएं, एक लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें, उसी में काले तिल डाल लें, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए यानी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इस प्रकार से इसको छोड़ें, तो आपके जीवन में गुरु राहु केतु से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान होगा। राहु के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम राहुवे नमः। शनि के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि की जितनी भी पूजा होती है ध्यान रखें केवल और केवल सायंकाल यानी सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ही करें। आप चाहें तो पीपल की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको धन पाने के लिए गुरु की पूजा करना बेहद आवश्यक है, यानी विष्णु सहस्त्रनाम का आप यदि पाठ करेंगे तो मुझे लगता है आपके जीवन में इस साल में परेशानियों में कहीं ना कहीं कमी अवश्य आएगी। तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला साल रहने वाला है मीन राशि वालों का, और थोड़ी सी परेशानी आएगी, और कोई भी शुभ कार्य ना करें। जिस तरीके से पंडित जी ने बताया, उपाय भी बताएं शुभ कार्य करने से पहले क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम 12 राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, और हमारे दर्शकों को भी उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे इस खास पेशकश राशिफल 2025 में फिलहाल इतना ही। बने रहे IANS 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।